आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है पालीगंज में। जैसा कि मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं कि बिहटा और औरंगाबाद रेल सत्याग्रह आंदोलन के खिलाड़ी हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि युवा चंदन वर्मा है जो आपको रेल आंदोलन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने रेल के पटरी भी के नीचे भी सोए और जेल भी गए, लेकिन अभी तक इस एरिया का रेल अभी धरातल पे नहीं आया है। तो इसको लेकर हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर रेल के पटरी भी के नीचे भी चले गए और साथ में जेल में भी गए और सरकार लगातार इनसे वादा कर रही है। जैसा कि मैं बता दूं कि अभी विधानसभा चुनाव है और चुनाव था, उस चुनाव के दौरान अमित शाह जब अरवल में आए थे उस समय भी उन्होंने वादा किया था कि हम रेल को धरातल पे लाएंगे। तो आज खास बातचीत हम चंदन जी से करते हैं। चंदन जी, क्या आपका रेल परियोजना कहां तक पहुंचा? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रेल परियोजना की बात है तो बिहटा और औरंगाबाद जो रेल परियोजना है 4 महीने पहले स्वीकृत हुआ है जी। और सरकार ने इसके लिए पैसा भी पूरी तरह से आवंटन कर चुका है जी। और दूसरी प्रक्रिया है भूमि अधिग्रहण का। अच्छा। जो अभी जनता में काफी सवालें हो रही है कि कब भूमि अधिग्रहण होगा, कब क्या होगा, कि ये फिर पहले की तरह ही कहीं प्रोजेक्ट जो है अंधेरे में तो नहीं चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि भूमि अधिग्रहण के लिए मैंने चीफ इंजीनियर अनिल कुमार जी से मिला हूँ। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही इसको प्रक्रिया करके 2 महीना के अंदर में मैं फाइल आगे बढ़ा दूंगा और 2 महीना के अंदर में आपका भूमि अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। और भूमि अधिग्रहण कंप्लीट होने में कम से कम 8 से 9 महीना उन्होंने समय दिया है कि इतना दिनों में लगेगा। और कुछ इशू होती है जमीन की प्रक्रिया में, तो अगर वो इशू होती है तो हार्डली 1 साल आपका लगेगा। मैंने दूसरा सवाल उनसे पूछा अच्छा कि इसको कंप्लीट होने में कितने दिनों में आप कंप्लीट कर देंगे, 2 सालों में। तो उन्होंने कहा कि मैं 6 सालों में मैं पटरिया वगैरह जितनी भी सब चीजें हैं मैं ये काम आपको धरातल पर दिखा दूंगा। मैंने 6 साल में धरातल पे प्लेटफॉर्म से लेके पटरी ले सब चीज आ जाएगी। जी हाँ, प्लेटफॉर्म ये सब वगैरह पटरी वगैरह आपको दिखा दूंगा। अच्छा, एक चीज और है, सबसे बड़ा प्रश्न निकल के आया है कि आपको इस रेल आंदोलन के में 3 पीढ़ी आपने समय दिया, क्योंकि आपके पिताजी भी रेल लाइन आंदोलन में रहे, आप भी रहे, और जो बिटिया आपकी है जो अभी धरती पर आई है, लेकिन अभी 5 वर्ष के उम्र और 6 वर्ष के उम्र में रेल आंदोलन में जुड़ गई। आखिर इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इसको मैंने इसलिए मेरे पिताजी नारा दिए थे, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि बाले बच्चे कट मरेंगे रेलवे लाइन लेके रहेंगे। तो उसको उस धारा को विपरीत ना हो तो पॉजिटिव करते हुए मैंने अपनी बेटी को भी इसमें सम्मिलित किया, और ताकि उसका भविष्य की भी बात है, उज्जवल भविष्य का, और वो भी आने वाली पीढ़ी में सवाल करेगी। तो मैंने उसको भी उतार दिया कि तुम भी इस लड़ाई को लड़ो। और इस लड़ाई को उसने पद यात्रा में भी मेरा साथ दिया। और बिहटा स्टेशन जो ट्रैक पे है, मैं ट्रैक की पट्टी पे लेटा हुआ था, वो मेरे सीने पे लेटी हुई थी, और पट्टी पे खड़ा होकर वो भी आवाज को सरकार से बुलंद कर रही थी। अनशन भी मैंने किया पालीगंज में। अच्छा। तो वहां भी हर रोज वो आया करती थी, बैठा करती थी। जब अनशन के दौरान मैं हॉस्पिटल में था तो वो वहां भी मेरे साथ हॉस्पिटल में रही और इस इमोशनली मेरे सीने से लिपटी भी रही। तो कहीं ना कहीं उसके भविष्य की भी बात है, और उसको भी एक जुनून होता है, हाँ, कि मतलब ये सब चीज करे और देखते हैं। तो इसके लिए उसको भी मतलब साथ रखा, और 3 पीढ़ी मतलब हम लोग काम। क्या लगता है कि आपकी छोटी बच्ची जब आपके साथ इस आंदोलन में जुड़ जाने के बाद क्या सरकार का नजर इस पे ज्यादा आएगा फिर, या फिर अब सरकार अपने मन से करेगा? नहीं, सरकार तो शिलान्यास के 17 साल हो चुके थे, तो 17 सालों में सरकार कहाँ कुछ कर रही थी। अच्छा। ये तो आंदोलन हम लोगों ने करो मरो की स्थिति में किया कि अब करो मरो की स्थिति होगी। सरकार जो हम लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है 17 सालों से, अब वो काम नहीं होगी। और हमने तब जाकर बिहटा ट्रैक पर मेरे पिताजी, मेरी बच्ची, मैं वहां पर आवाज बुलंद किया और पटरी पर लेटा। तो सरकार उसके बाद ही तो देखिए कि मतलब उस पर नजर दौड़ाई हो। तुरंत राम कृपाल जी भी थे जिस टाइम घटना घटी, वो सत्र भी चल रहा था संसद का, उन्होंने उसमें आवाज उठाने के काम किया। तो क्यों
अच्छा, एक प्रश्न उभर के और आया है कि जैसे विधानसभा भी हाल फिलहाल में था, तो विधानसभा में जब अमित शाह पहुंचे, दौरा में जब आए यहाँ पे, तो अरवल के दौरा में उन्होंने बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन की बात भी रखी थी और उन्होंने इस परियोजना की बात पे कहा कि हम धरातल पे लाएंगे। तो क्या उनके बात में दम है या फिर केवल हवा में है? नहीं, बात में दम है। सर्वोच्च भारत के सर्वोच्च लीडर हैं और गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने जो घोषणा किया है झूठ नहीं हो सकता है। और धरातल पे जो घोषणा किए हैं उसके बाद भी प्रोसेस बढ़ रही है। भूमि अधिग्रहण के लिए भी कंप्लीट। तो फिर रेल आंदोलन वाले हैं वो पद यात्रा कर रहे हैं। अभी मनोज यादव जी हैं जो पद यात्रा करके फिर हाजीपुर गए हैं। वो अपनी अपनी लोगों की सोच है। मैंने पहले भी मिला था और अधिकारी इंजीनियर से मैंने बताया है कि पद यात्रा से 10 दिन पहले मिला है और मैंने बताया भी। उसके बाद 4 दिन 5 दिन पहले रेलवे की बोर्ड की बैठक हुई। अच्छा। पेपर में भी प्रकाशित किया गया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी और मैंने 5 दिन पहले मिला, उसके बाद फिर पेपर में जारी हुआ कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो सरकार काम कर रही है और जहां तक कमी हो रही है अधिकारी लोगों का, तो हम लोग मिल के बात करके प्रोसेस बढ़ा रहे हैं और सरकार जो है अधिकारी हैं इस पे काम कर रहे हैं। क्या इस पे राशि वगैरह का दिक्कत भी था? सो राशि का दिक्कत समस्या खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल, राशि की समस्या। हुआ इसके नाम से 3600 करोड़ रुपया पैसा आवंटन हो चुका है। अच्छा। और बिजली के लिए भी जो प्रोसेस होता है उसके लिए पैसा अधिकारी लोगों ने और सरकार ने उसका पैसा आवंटन कर चुका है। क्या एस्टिमेट वगैरह में क्या कितना स्टेशन बिहटा से औरंगाबाद तक दिया गया है? इसमें 14 स्टेशन है। अच्छा। और 10 क्या बोलते हैं हॉल्ट, 10 हॉल्ट है। हाँ 14 स्टेशन मतलब दिया गया है। तो क्या बाजार से भी जुड़ेगा या फिर बाजार से बाहर रहेगा? बाजार से थोड़ी सी दूरी पे रहेगी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा, क्योंकि बाजार से तो उस तरह का स्पेस है नहीं कि बाजार की ओर से गुजरेगी। जितने बाजार से कनेक्टिविटी रहेगी। हाँ, बाजार से कनेक्टिविटी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे रहेगी। इसका मतलब कि आपके हिसाब से 2030 तक रेल परियोजना धरातल पे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। और इसमें कुछ भी बाधा बनती है तो चंदन वर्मा जिंदा है और इस रेल परियोजना के लिए आपने देखा ही है कि कुछ भी जब भी बाधा बना है तो चंदन वर्मा खड़ा होकर इसको आगे बढ़ाया है और जो भी दिक्कतें आगे होगी तो इसको हम अपने जान लगा देंगे इस प्रक्रिया को शुरू कराने में। तो आपने चंदन वर्मा जी की बात सुना, जो कि मैं चंदन वर्मा जी की बात लगातार अपने P24 लाइव पे लगातार रेल परियोजना को लेकर रख रहा हूं। जैसा कि मैं बता दूं कि 2007 में लालू प्रसाद यादव द्वारा यहां पर शिलान्यास किया गया था रेलवे परियोजना और बिहटा औरंगाबाद रेलवे परियोजना का शिलान्यास हुआ, लेकिन उसके बाद जो रेल परियोजना केवल कागज पे ही रह गया, धरातल पे नहीं आया। लेकिन जब जनता जागता है तो सरकार को झुकने पड़ता है। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि पालीगंज से एक चंदन वर्मा है जो युवा हैं, उनके परिवार में 3 क्या कहा जाए पीढ़ी, जो इनके पिताजी भी रेल के लिए आंदोलन में आए और ये भी रेल में, चंदन वर्मा भी रेल के आंदोलन में आए। और साथ में सबसे बड़ा गर्व की बात है कि बिहार की बेटी जो 5 साल की बच्ची है वो भी इनके साथ जब पटरी से लेकर जेल तक सभी जगह अनशन तक भी साथ निभाई है। और मैं ऐसे बेटी को सलाम करता हूं कि जो 5 साल के उम्र में भी अपने बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन के लिए उन्होंने सभी जगह आंदोलन में शामिल हुई। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करिएगा कि क्या जब चुनाव के समय आता है तो नेताजी तो वादा कर देते हैं, लेकिन धरातल पे रेल लाइन आएगा या फिर नेताजी के बात हवा में रह जाएगा? आप अपना कमेंट के जरिए राय अवश्य करेंगे। लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय वीर।